हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर आदेश। आज हम बात करेंगे बेसिकली जो हमारा एसएससी सीपीओ 2025 है, बिल्कुल ही क्या है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो हमारे कुछ भाई हैं जो लास्ट मोमेंट पे कुछ गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने दोनों बार एसएससी सीपीओ में 2023 में भी 24 में भी कैट 150 प्लस स्कोर कर रखा है। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस बार क्या हुआ, हमारा पैटर्न चेंज हुआ, सेक्शनल आ गया। तो एक अच्छा भी है, जैसे हमारे जो मैथ साइड्स के बच्चे होते हैं, जो भी साइंस साइड वाले होते हैं, हम पीसीएम वाले हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, मैथ वालों को थोड़ा एज मिल जाएगा इसमें, जिनकी मैथ्स अच्छी है। कई चीज़ें दिक्कतें भी आएंगी। जैसे हम पहले क्या कर पाते थे, मैथ में हम अपना जो भी टाइम होता था, जीके का बचा हुआ टाइम होता था, इंग्लिश का बचा हुआ टाइम होता था, वो रीजनिंग और किस में दे पाते थे, हम मैथ में दे पाते थे। बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, इनकेस अगर उसमें हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, एग्जामिनर ने जानबूझ कर कि बच्चे इसमें क्या करें, फंसे, तो उससे क्या होगा, आप अगर उसमें स्टक कर गए तो वो एक क्वेश्चन आपके 3-4 क्वेश्चंस को लेके जाने वाला है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। जो भी इजी क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ स्किपिंग, बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन लेंदी हैं या जो भी ज्योमेट्री के हैं, कुछ क्वेश्चन चीज़ें हमें नहीं आती, तो उनको हमें क्या करना होगा, स्किप करना होगा। तो अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हमें पढ़नी है लास्ट मोमेंट पे। ये नहीं करना सारे सिलेबस आप लेके बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं हो पाएगा और आपको लास्ट में यही लगेगा, यार मैंने ये नहीं किया, ये भी टॉपिक मेरा छूट रखा है। तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक बार बोल दे रहा हूँ, आप उन्हें कर लेना। रीजनिंग के जैसे क्या हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के हो गए मोस्टली क्वेश्चन, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन वगैरह के हो गए, ब्लड एंड रिलेशन के हो गए। मोस्टली 70-60% पेपर इसी का, 70 ज़्यादा इसी का होता है। तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। एनालॉजी वगैरह क्वेश्चन है। एक अगर आपके जो फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो रिलेशन होता है, 4 सीरीज दे रखी, 5th फिगर पूछ रखा हो, एक चैनल है एंड गेम एसएससी करके, उन पे सर ने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। एक वीडियो मिलेगी आपको, तो उससे आप देख लेना, ठीक है। और उसके लिए हम बात करने वाले हैं किसकी, मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको ध्यान रखना है जो भी हमारा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया, बेसिक जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, 2D 3D इन चीज़ों को करिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स में मत पड़े जो भी क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं। और बकाया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही रहेगी, जो मैंने आपको मॉक वाला बताया, तो मॉक को बार बार क्या कीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए, जितने भी मॉक आपने कर रखे। क्योंकि मॉक का क्या है, सिंपल सा है, मॉक करने से आपके नंबर नहीं मिलने वाले, बढ़ने वाले कभी भी नहीं होता। जितना अच्छे से आप मॉक एनालिसिस करोगे, नंबर उतने ज़्यादा क्या करेंगे, आपके बूस्टअप करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अब मैं किसकी बात करूँगा, हमारा जीके की आप जानते हो, जैसे जब से पैटर्न चेंज हुआ है, टीसीएस पहले क्या करता था, स्टैटिक पे ज़्यादा वेटेज रखता था। एजुकेटिव क्या कर रही है, जो भी करंट अफेयर वगैरह भी पूछ रही है, पहले करंट अफेयर का उतना वेटेज नहीं था। तो करंट अफेयर थोड़ा सा देख लेना आप। और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है करंट अफेयर के, मैं बोल दे रहा हूँ, डिफेंस हो गया, वर्ड्स हो गया, हमारा अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटी के बेसिक्स हो गए। पॉलिटी तो अच्छे से करना ही हमें, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमी, ये तीनों आपको गलत नहीं करने हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो भी आपके गलत नहीं होने चाहिए एनी हाउ। अब बेसिकली हम 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा किसका आ जाता है, इंग्लिश का आ जाता है। तो इंग्लिश में आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपने, चाहे आप जैसे पिनैकल से तैयारी की थी, मैंने तो पिनैकल से देख लीजिए, नीतू मैम के रूल से पढ़े हैं तो उनको देख लीजिए। जो भी गलतियाँ आपने एरर देख रखी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड रूल्स हैं, आपको बार बार उनको रिकॉल कीजिए। वोकैब का है वही कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को। और रीडिंग कीजिए, रीडिंग आपको अभी भी हेल्प करने वाली हो, रीडिंग बेंच में भी हेल्प करने वाला है। एटलीस्ट 30-40 मिनट्स आप किसको देने वाले हो, रीडिंग को दो। ये आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट होने वाला है इससे। आई होप दोस्तों, मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई होंगी, एक एक भाई को समझ आया होगा, ठीक है। और लास्ट में मैं वीडियो को जो भी टोटल कंक्लूजन यही देता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से करनी है। जितनी भी चीज़ें बता रखी हैं आपको, अगर ऐसा करते हो तो आपके 10 से 15 मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्टक नहीं होना है। डेली आप क्या कीजिए, मैथ्स के डेली 2 से कम 2 सेक्शनल मॉक दीजिए, ठीक है। और रीजनिंग का भी कीजिए। और मैथ्स का जैसे जो भी चीज़ें मैंने बता रखी, इंग्लिश हो गया, जीके वगैरह क्या हो गया, आप जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका बार बार क्या कीजिए, कंटिन्यूसली एनालिसिस कीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार टॉपिक्स को। आई होप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी, सभी लोग फॉलो करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि उनका करंट में अभी स्कोर कितना चल रहा है मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।